नमस्कार दोस्तों, गृहलक्ष्मी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों 6 दिसंबर को यूपी पीसीएस 2026 का प्रीक एग्जाम है। अब अगर आज से कैलकुलेट करें तो लगभग 7 महीने का समय रहता है। 7 महीने का समय है। अगर कोई व्यक्ति, कोई हाउसवाइफ पीसीएस की तैयारी अभी शुरू करना चाहती है या पहले से कर रही है लेकिन अभी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या किया जाए ऐसा जिससे कि तैयारी बेहतर हो, ना सिर्फ बेहतर हो बल्कि एग्जाम क्रैक कर देने लायक तैयारी हो जाए। पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या ये संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल संभव है। 7 महीने में कम से कम यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम क्रैक हो सकता है। 7 महीना कम नहीं होता। ऐसा कहा जाता था कि 5-6 महीने की तैयारी सफिशिएंट होती है। अगर मेरा अनुभव भी ये बताता है मुझे कि 5-6 महीना अगर आप कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है, अगर जीरो लेवल पे है, थोड़ा सा भी सिस्टमैटिक तरीके से कर रहा है, सही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, तो 6 महीने के अंदर एक बेहतर प्रिपरेशन की जा सकती है। तो आज 7 महीने बाकी है तो 1 महीना एक्स्ट्रा है, तो आप मान के चले कि ये संभव तो पूरा है, संभव पूरा है। 7 महीने पीसीएस प्री क्रैक करने के लिए संभव है। इसीलिए कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। ये 100% संभव है। जितने भी लोग आईएएस पीसीएस बनते हैं तो आप देखेंगे कि वो आखिरी के समय में ही पीसीएस प्री की तैयारी करते हैं। शुरुआत से वो मेंस पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब लास्ट 5-6 महीने रह जाते हैं तभी वो प्री पढ़ते हैं। तो ये संभव तो पूरी तरह से है। तो दिमाग में अगर कुछ भी डाउट है, कुछ नेगेटिविटी आ रही है, तो कम से कम इसको तो निकाल दीजिए आप। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर ये संभव है तो संभव कैसे है, क्या किया जाए? तो यहां पर चीजें समझनी पड़ेंगी कि क्या किया जाए। और तीसरी कंडीशन बनती है कि चूंकि आप लोग हाउसवाइफ और इस चैनल में हम लोग जो हाउसवाइफ हैं, 30+ की जो महिलाएं हैं, उन्हीं के लिए कंटेंट बनाते हैं कि भाई वो लोग तैयारी कैसे कर पाए। वो उनकी प्रॉब्लम्स, अपनी कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कंपेयर नहीं कर सकते एक हाउसवाइफ को और एक 15-17 साल की लड़की को, क्योंकि दोनों की स्थिति में बहुत डिफरेंस है। तो एक अगर हाउसवाइफ है जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या करे जिससे कि एग्जाम क्रैक वो कर सके। तो अब 3 कंडीशन आएगी। पहला, ये बिलीव होना कि क्या संभव है, तो हाँ बिल्कुल संभव है। दूसरा, वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और तीसरा कि आपके अंदर वो क्या कुछ एक्स्ट्रा आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से करो जिससे कि वो स्ट्रेटजी आप ठीक से एग्जीक्यूट कर पाओ, ठीक से इंप्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, तो अभी एक बात समझते हैं कि पीसीएस की तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि जितनी भी किताबें अवेलेबल है मार्केट में उसको खरीद लिया जाए और पढ़ लिया जाए। बहुत अच्छा होता है ये कि भाई आप सब कुछ पढ़ो, बहुत जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा माना जाता है। ये तो ठीक है, ये तो सुनने में अच्छा लगता है, ये है बढ़िया है। बट एक बात आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी कंपटीशन का, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने का मकसद ज्यादा पढ़ना नहीं होता। ज्यादा पढ़ना कोई गारंटी नहीं है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको पढ़ाई तो चाहिए, बट पढ़ाई के साथ साथ कुछ सेंस चाहिए, वो समझ चाहिए कि एग्जाम क्रैक हो जाए। सिर्फ ये कह देना कि मैंने बहुत बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर ली, मैंने बहुत सारी किताबें ले आई, मैं बहुत सारा कुछ पढ़ लिया, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, नहीं क्रैक होगा। अब दिल्ली चले जाए, लाखों लाखों लोग जो हैं, हजारों लाखों लोग, वो बड़ी बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, सिलेक्शन कितने हो रहे हैं? नहीं हो रहे। जिसका होना तो वही हो रहा है, बाकी लोगों का नहीं हो रहा। पढ़ते वो भी वही कंटेंट है, किताबें उनके पास वही हैं, बट ऐसा क्या हो रहा है, कुछ लोगों का क्रैक हो रहा है, बाकियों को नहीं हो रहा। तो यहां पर समझना जरूरी है कि ज्यादा पढ़ना कोई गारंटी नहीं है कि हम एग्जाम क्रैक कर ले जाए। पहली चीज तो समझ लीजिए, पढ़ना अच्छी बात है, एक रेंज कवर करना अच्छी बात है, बट एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़ती है, स्मार्टनेस की जरूरत पड़ती है। कि हमारी कोई एग्जामिनर चाहता क्या है? एग्जामिनर आपसे चाहता है कि हाई प्रेशर में, हैवी प्रेशर में, जब बहुत प्रेशर हो, उसमें आपकी एक्यूरेसी कैसी रहेगी, क्या आपकी समझ, आपका दिमाग उस प्रेशर में भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि जब बहुत प्रेशर पड़ा तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए और जिसके लिए तैयारी करनी चाहिए। स्ट्रैटेजी से कहते हैं। पढ़ना सब कुछ नहीं है। यहाँ क्या बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा कि हमने 90% नंबर चाहिए, नहीं। यहां पर यह बात हो रही है
कि अपने आप को कैसे तैयार करें कि एग्जामिनर जो चाह रहा है, और एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि हमें नॉलेज तो हो, बट अगर प्रेशर पड़े तो वो नॉलेज हम एक्यूरेटली डिलीवर भी कर पाए। जैसे दबाव पड़े तब भी हमारा दिमाग चले और हम इसको सॉल्व कर पाए, वो चीज चाहिए। तो अब यहां पर आता है कि ये चीज कैसे प्राप्त की जाए, कैसे इस चीज को हम हासिल करेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर कोई भी स्ट्रेटजी जो होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा एग्जाम कब है। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो 10th पास करके बच्चा आया है, 11th में आया है, और उसको 4 साल या 5 साल के बाद पेपर देना है, तो उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी। कोई व्यक्ति ऐसा है जो ग्रेजुएशन के अंदर है, तो उसको 2-3 साल बाद पेपर देना है, तो उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसको 6 महीने बाद पेपर देना है, तो उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी। तो जो जैसी परिस्थिति में उसकी वैसी स्ट्रेटजी होती है। पहले चीज समझिए बात को। अब अगर हम आपकी बात करते हैं तो अभी लगभग 6-7 महीने का समय बाकी है, तब क्या किया जाए। पहला तो मैं आपसे कहूंगा कि हाँ, एक रेंज कवर करना बहुत जरूरी है, यानी कि आप पूरा सिलेबस को ठीक से पढ़ना जरूरी है। पढ़ ले सिलेबस को, पढ़ने सिलेबस को पढ़ने का मतलब है कि एक तो पता तो लगे कि भाई हमारे सिलेबस में है क्या क्या, पता तो लगेगा कम से कम। तो कोई भी एक सोर्स से आप किसी भी एक नोट से आप सिलेबस पढ़ सकते हैं, पहली चीज हो गई है। बट एक बार पढ़ने से नंबर में कन्वर्ट नहीं होता। आप ये मत सोचो कि आपने एक बार पढ़ लिया या किसी भी कोचिंग का नोट्स पढ़ लिया, किसी कुछ भी पढ़ लिया आपने, एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ आपको जानकारी दे देता है कि हाँ भाई इतनी ये चीजें होती है, मोटी मोटी जानकारी मिल जाती है। अभी आपका दिमाग उस लेवल पर ट्रेन नहीं हुआ जहां पर वो नंबर स्कोर कर पाए। अभी आपके दिमाग में सिर्फ देखा कि हाँ भाई ये चीजें होती है। कोई भी चीज जब तक आप 8-10 बार नहीं पढ़ोगे तब तक आप उसमें से नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे। यानी कोई भी कंटेंट, कोई भी टॉपिक अगर आप 8-10 बार नहीं रिवाइज करोगे, आप उसको नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। एक बार 2 बार पढ़ने से वो चीज समझ तो आती है बट नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होती। और खासकर तब जब मात्र 25-30 सेकंड के अंदर हमें आंसर देना है। यानी जब एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर 25-30 सेकंड का ही समय होगा और उसमें हमें सोचना है, समझना है और आंसर राइट करना है। तो हमारे दिमाग को अलग लेवल पे प्रोसेस करना पड़ता है। अब जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे रहना पड़ता है। अब रिवीजन की स्थिति यह है, अगर मैं आपसे ये बोलूंगी 10 बार कोई टॉपिक पढ़ेंगे तभी जाके आपको कुछ हो पाएगा, तो अगर ऐसा कहा जाए तो पूरा सिलेबस जो है उसको 10 बार रिवाइज करने में तो फिर हालत ही खराब हो जाएगी आपकी। टाइम ही इतना नहीं है, टाइम तो आपके ऑलरेडी कम है, 2 घंटे 3 घंटे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप। तब क्या किया जाए, तो ऐसा कर सकते हैं कि इसमें हम उन टॉपिक्स को पकड़ सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम 8 से 10 बार रिवाइज कर लें तो संभावना बन सकती है। और यही स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी बात है कि हम अपना जो फोकस एरिया है उसे कम कर देते हैं। हम उन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एग्जाम में, उस पर ही फोकस करेंगे और ये चाहेंगे कि हम उसे बार बार रिवाइज करें और अपनी हाई एक्यूरेसी लेकर आए, ज्यादा से ज्यादा उसमें स्कोर करें। ऐसा ना हो कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे 50 क्वेश्चन आए और हम 20 राइट कर पाए, 25 राइट कर पाए। हमारा मानना है कि अगर 50 सवाल आ रहे हैं तो कम से कम आप 40-45 सवाल क्वेश्चन राइट कर पाओ। अगर आपने 50 में से 40-45 सवाल राइट कर दिए, आपका एग्जाम क्रैक हो गया। तो ज्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा एक्यूरेट होना इंपॉर्टेंट है। पढ़िए कम, बट एग्जाम में जो पूछा गया है वहां पर गलतियां कब होनी चाहिए। तो अब सवाल आता है कि भाई करा क्या जाए कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हमें पता कैसे लगे। तो ये टॉपिक की लिस्ट में दे रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर फॉर यूपीपीएससी 2026 प्री के लिए है। अब ये जो टॉपिक्स है ये इंग्लिश में लिखा है, बहुत सिंपल चैप्टर की लैंग्वेज। पॉलिटी की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी है, यूनियन प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट्री कमिटीज, विधानसभा, लोकल से गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, ऐसे सभी चैप्टर्स के मैंने यहाँ पर टॉपिक्स, सभी सब्जेक्ट्स के मैंने मेन टॉपिक्स जो है वो मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, ये पीडीएफ आप जो है नीचे मैं नंबर दे रहा हूं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे व्हाट्सएप पे आप कॉल मैसेज कीजिएगा कि सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए, मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। ठीक है, इसके अंदर सब सारे जो है टॉपिक्स है। अब मकसद क्या है, मकसद ये है, सिर्फ इतना मकसद है कि आप इन्हीं चैप्टर्स को फोकस करो। अगर 6 महीने का समय है, आप सिर्फ इन्हीं चैप्टर को फोकस करो, मल्टीपल सोर्सेस से पढ़ो। यानी कि अभी अगर आप सोचते हो कि अगर एक किताब से पढ़ो तो एक किताब नहीं, आप 3-4 किताबों से वही टॉपिक, यानी लेट्स सपोज अगर ऐसा है
इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता को आप एक किताब से ना पढ़ो, आप 4-5 किताबों से पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसको टेस्ट के रूप में दो, बार बार दो, रिवाइज ज्यादा करो कि अगर क्वेश्चन आए इंडस वैली सिविलाइजेशन तो गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है ये। हमें एक्यूरेसी पे जानना है, हमें ज्यादा पढ़ना नहीं, हमें किसी को प्रूफ नहीं करना, हमें बस ये प्रूफ करना है कि हमारा जो सवाल एग्जाम में आया है वो गलत नहीं होना चाहिए। और वो तब होगा जब हम उसी चैप्टर इस टॉपिक की ज्यादा रेंज कवर करेंगे, प्लस रिवीजन भी ज्यादा रखेंगे, अपने को बार बार टेस्ट देंगे, अपनी मेमोरी को मजबूत करेंगे, आप देखेंगे कि आपके नंबर 100% बढ़ जाएंगे। तो सिर्फ इतना कर लेने भर से ये टॉपिक आप समझिए कि आपका मोर देन 80% टाइम बच जाएगा, मोर देन 80% टाइम बच रहा है। यानी अगर आपके पास सिर्फ 2 घंटे भी हैं तो 2 घंटे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लगाएं, 2 घंटे आप देखेंगे कि आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, आउटपुट बढ़ जाएगा और आप अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाओगे चीजों को, आप एक्यूरेसी बढ़ा पाओगे चीजों की। ज्यादा नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट जो पढ़ा है उसको भूलना नहीं है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है। हमें सिर्फ एग्जाम में 90 क्वेश्चंस राइट करने, दैट्स इट, बस। हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें बहुत बड़ा विद्वान नहीं बनना, हमें 90 क्वेश्चन राइट करने हैं। और ये टॉपिक जो जितने हैं, इस टॉपिक से आपको तो इतना तो मिल ही जाएगा कि 90-95 क्वेश्चन तो आपको 100% ही मिल जाएंगे, क्योंकि सब बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा है मैं टॉपिक से, मतलब टॉपिक तो रिपीट हो जाते हैं, क्यों? ये पीसीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोई इसके अंदर कोई छुपी बात नहीं है, ओपन सीक्रेट है ये तो। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब अगला स्टेप आता है कि एक स्पेशल समस्या रहती है कि आपके पास बैठने की समस्या रहती है। यदि आप एक सेटिंग में बैठ नहीं पाते हो क्योंकि आपकी फैमिली है, काम बहुत होता है, तो क्या किया जाए? तो उसके लिए एक चीज मैंने यहाँ पे, क्योंकि हाउस वाइफ के लिए है जिनके पास कुर्सी में से बैठने का समस्या रहती है, तो आप लोगों को क्या एक रहना चाहिए स्ट्रेटेजी, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं कि फ्लैश कार्ड स्ट्रेटेजी है। फ्लैश कार्ड का मतलब क्या है कि जो इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है आपका नीतियां हैं, ठीक है, तो इसको मान लीजिए कि आप एक पर्ची पर इंपॉर्टेंट चीजें, कीवर्ड्स लिख डालो। एक पर्ची पे, छोटी सी पर्ची होगी इतनी सी, उस पे या तो पेपर में लिख लीजिए, पेपर को काट दीजिए 4-5 हिस्सों में, छोटे पार्ट बना लीजिए, या ऐसे ही स्टिकी नोट्स मिलते हैं उसको कर लीजिए, और उनको अपनी किचन में जहां पर आप काम कर रहे हो उस पर चिपका दीजिए। जहां पर, जो मुझे पता है कि आपका मैक्सिमम टाइम किचन में निकलता है, मैक्सिमम टाइम आपका जो बेडरूम है उसमें इधर उधर चीजों को अरेंज करने में लगता है, रहते घर के अंदर, बट अभी किताबें हाथ में नहीं आ पाती हैं, किताबें हाथ में लेना मुश्किल होता है, इतना समय नहीं होता कि मोटी मोटी किताबों को, नोट्स को आप कर पाओ। बच्चे साथ में खेल हो तो उनको ध्यान देना पड़ता है, किताबें हर वक्त संभव नहीं है। यही फर्क है एक हाउसवाइफ की प्रिपरेशन में और एक 18-20 साल के बच्चे की प्रिपरेशन में। 18-20 साल के बच्चे के पास समय ज्यादा होता है, वो कुर्सी में पे बैठ सकता है, एक हाउसवाइफ नहीं बैठ पाती है, बट दिमाग तो एक ही है, एग्जाम तो एक ही है। तो उस एग्जाम के लिए हमें तैयार करने के लिए आप ऐसे स्टिकी नोट्स बनाएं, और इसमें जो जितना भी ये कंटेंट लिखा हुआ है ये मैं आपको देता हूं आप लोगों को, ठीक है, ये इसको आप पेन पेंसिल या तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, या पेन पेंसिल से लिख अपने स्टिकी नोट्स बना के, इस तरह के नोट बना के, ये बना के उसको अपने जहां भी आप रहते हो वहां पर चिपका दो, और घूमते फिरते एक नजर मार लो उसके ऊपर। अच्छा, ये लिखा हुआ है, क्या होगा? बार बार देखोगे तो दिमाग में रिकॉल आएगा, रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक रिवीजन मोड में रहोगे अपने आप। हार्डली 10-15 सेकंड, मान लो आपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर अपना चिपका दिया, आप गए वहां पर ड्रेसिंग टेबल के पास कुछ सामान उठाने के लिए, आपने सामान उठाया, एक नजर मार लिया आपने वहां पर, जैसे मारा 4-5 लाइनों का चीज होती है, 4-5 लाइनें मारी, आप नजर देखी और आपने एक बार रिवाइज कर लिया। ये है आपके लिए जुगाड़ू तरीका। अब कुर्सी पे मेज पे नहीं बैठना, कुर्सी मेज पे बैठने का समस्या नहीं है, आप चलते फिरते काम करते हुए रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रिवीजन ना करो, क्योंकि आप जो भी पढ़ोगे अगर रिवाइज नहीं कर रहे हो तो भूल जाओगे। यहां पर भी देखने के भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना है नहीं, और कुर्सी मेज पे बैठने का समय नहीं हो रहा है क्योंकि जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है, तो जो भी करना चलते फिरते करना है। तो जो भी आपके पास कॉमन जगह हैं, स्पेसेस हैं, वहां पे जाके स्टिकी नोट चिपका देने हैं, और जैसे आप स्टिकी नोट चिपकाओगे, एक जब भी उधर गए उस तरफ गए, आपने रीड कर लिया।
ऐसा करते करते आप चलते फिरते रिवाइज कर लोगे, घंटा 2 घंटे की प्रिपरेशन आप ऐसे ही कर ले जाओगे। बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ये, बहुत बहुत इफेक्टिव तरीका है। उसके बाद जब टेस्ट देने की बारी आएगी तो चुपचाप बैठ गए, 10 मिनट में टेस्ट दे दिया आपने। तो जो काम आप स्पेशली कुर्सी मेज पे बैठ के करते थे, उसके लिए आप बैठने की जरूरत नहीं है, चलते फिरते भी कर सकते हो। तो ये वो तरीके हैं जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हो। पहला, मेन टॉपिक्स पढ़कर, सिर्फ अपने फोकस मेन टॉपिक्स पे लाके, और दूसरा इन फ्लैश कार्ड्स को इस्तेमाल करके जिससे कि आपको चलते फिरते काम करते हुए भी आप रिवीजन अपने आप को कर पाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बढ़िया चीजें हैं, इससे बहुत इफेक्टिव तरीका है। बाकी कोई समस्या हो इस तरह की, मैं बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई आपको मैंने, ये पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा, मुझे आप व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज दिएगा, मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप कर दूंगा। प्लस अगर कोई प्रिपरेशन में कोई समस्या आ रही, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप नंबर पर कॉल कीजिए, बात कीजिए, जो भी समस्या आ रही है उसका आपका व्यक्तिगत जो सोल्यूशन है वो दिया जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर हाउस में अलग है, उसकी हर समस्याएं अलग है। तो व्यक्तिगत लेवल बैठना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, उसकी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से बनानी पड़ती है। तो अगर आप बात करना चाहो तो इस नंबर पे आप बात कर सकते हो, टाइम ले सकते हो, और आपकी स्ट्रैटेजी जो भी हमें इंपॉर्टेंस में परिवर्तन करने हो कर सकते हैं, करा जाएगा उसमें। और आप देखेंगे कि छोटी मोटी चीजों को परिवर्तन करते ही आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एक सीरियस कॉम्पिटिटर बन जाओगे और एग्जाम क्रैक कर पाओगे। एग्जाम क्रैक करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा अपनी तैयारी को ठीक करनी है। वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा।